नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते रामचंद्राय। ओम नमः भगवते रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप सभी भक्तों का रामनवमी के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे। In Canto, chapter number first, the name of chapter is the first step toward God realization. The verse number is 11. तो पहले दूसरे स्कंद का पहला अध्याय और श्लोक संख्या 11 जो इस प्रकार से है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भया योगिनां निपनिणीतं हरिर्नामा अनुकीर्तनम्। 2.1.11 yes. Okay. Can someone repeat? हरे कृष्ण प्रभु जी। एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयं योगिनां नृपनिर्तां हरे नामानुकीर्तनम्। ओके। तो कल हमने बात किया था कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि मैं वही भागवत आपको सुनाने जा रहा हूँ जो पूरे ध्यान और सम्मान पूर्वक सुनने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा प्राप्त करती है। और ऐसा भागवत मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप भगवान के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। तो इन बात पे हमने चर्चा करी थी। आज अगला श्लोक जो इस प्रकार से है। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म संतुष्ट हैं। तो क्या कह रहे हैं कि राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके, ऐसे नहीं बोला खुद ही अपनी मर्जी से कीर्तन कर लो, नहीं, महान अधिकारियों, अधिकारी मीन्स जो अथॉरिटीज हैं, जो आचार्यगण हैं, जो गुरु परंपरा में हैं, उन लोगों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, हमें निरंतर कीर्तन करना है,
उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। देखो, कई सारे लोग हैं, उनको भौतिक इच्छा ही नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके लिए भी कीर्तन आवश्यक है। ऐसा नहीं अब शुद्ध भक्त हो गए तो हम कीर्तन नहीं करेंगे, उनके लिए भी कीर्तन आवश्यक है। दूसरी कैटेगरी क्या है? जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, जो भोग करना चाहते हैं, अभी उनकी इच्छाएं गई नहीं है, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है, उनके लिए भी यही भागवतम है। और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। कई लोग आपने देखा होगा, हमने कहा था कुंती महारानी के प्रेयर्स में जो श्लोक आता है, आत्मा रामाय शांतस्य केवल्य पतये नमः, यानी कि कुछ लोग आत्मा राम होते हैं। आत्मा राम मतलब भक्ति भी नहीं करते लेकिन संतुष्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ भाई, खुश हैं हम तो उन लोगों के लिए भी भगवान का निरंतर कीर्तन आवश्यक है। चाहे कोई किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, हर व्यक्ति के लिए भगवान का कीर्तन उतना ही आवश्यकता है जितना इनिशियल व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। तो ये जो भगवान का नाम है, ये शुरुआत में भी चाहिए, मिडिल में भी चाहिए, और जब सफलता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी चाहिए। कोई अभी स्ट्रगल कर रहा है, नियमित नहीं है, वो भी भगवान का नाम करके नियमित हो सकता है। जो नियमित हो गया, उसे नियमितता बनाए रखने के लिए इस नाम को करना है। और जो सफलता, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई, उसको भी ये नाम करना है। ये नाम इतना महत्वपूर्ण है। तो आइए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनी प्रातः स्मरणीय जगत पुरुष प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्त प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान से कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान के भक्त अपने स्वयं के लिए कोई भी कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा होती है तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को भी स्वीकार कर लेते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख देते हैं। नहीं, वे आत्मसंतुष्ट होते हैं क्योंकि वे केवल भगवान की तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की स्तुति करना चाहते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम के अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के संकीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफलता के लिए है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त है। श्रील सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की ये स्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए है, अपितु उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली। तो आइए, हमने बताया आपको तीन तरह के लोग हैं, एक भोगी हैं और एक आध्यात्मवादी हैं, ज्ञानी या आत्मा राम जिनको आप कह सकते हो, और एक भगवान के भक्त हैं। तो भोगी तो कुछ समझता ही नहीं है, भोगी समझता है ये संसार ही सब कुछ है, इसलिए वो भोग करता रहता है, यहाँ से जाने का भी प्रयास नहीं करता। इसके ऊपर एक और स्टेज आती है जिसमें पता चल जाता है कि ये संसार जो है बेकार है, यहाँ पर नहीं रहना, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। उसको बोलते हैं आत्मा राम लोग, जो संतुष्ट रहते हैं और यहाँ रहने की कामना नहीं करते, वो भी अध्यात्मवादी। लेकिन इनसे भी ऊपर एक अध्यात्मवादी है जिनको कहते हैं भक्त। भक्त कहता है कि मुझे स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे वहां जाना है जहाँ भगवान की सेवा है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो अपने लिए कोई भी काम नहीं करते, वो सारा काम भगवान के लिए करते हैं। अगर भगवान की सेवा करने के लिए आपको सुविधाएं लेनी पड़ रही तो सुविधाएं लेते हैं, और अगर भगवान की सेवा के लिए उनको सूखी रोटी खानी पड़ रही है, नीचे सोना पड़ रहा है, ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो वो करते हैं। इसका मतलब कृष्ण की इच्छा को वो सर्वोपरि मानते हैं और उसी अनुसार कार्य करते हैं। तो इसलिए जो भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार के जो है अध्यात्मवादी होते हैं, और
इसीलिए जैसे प्रभु जी मुझे बताते हैं कि अगर भगवान ने रसगुल्ला दिया तो रसगुल्ला खाएँगे, भगवान ने खिचड़ी दिया तो खिचड़ी खाएँगे। यानी कि जिनकी पूरी तरह भगवान पे निर्भरता है, उनको भगवान के भक्त कहते हैं। और ये हर काम कर लेंगे अगर भगवान है तो। भगवान नहीं है तो अच्छा से अच्छा काम भी नहीं करेंगे। लेकिन इनसे नीचे वाले जो थे, वो सब छोड़ देते थे। सारी चीज़ें छोड़ देते थे, मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, वो नहीं यूज़ करूँगा। लेकिन नहीं यूज़ करके फ़ायदा क्या है? भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते। भक्त लोग सोचते हैं मैं हेलीकॉप्टर को भी यूज़ करूँगा, लेकिन भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ज़रूरत पड़ी तो पैंट शर्ट भी पहनेंगे, लेकिन भगवान के लिए। ज़रूरत पड़ी तो धोती कुर्ता भी पहनेंगे, लेकिन भगवान के लिए। सब कुछ भगवान के लिए। लेकिन दूसरा, वो ये भी नहीं चाहते, इस भौतिक संसार से जाना भी नहीं चाहते, भगवान के भक्त। वो मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष काम उदाहरति, तीव्रेन भक्ति योगेन, यजेतम परम पुरुषः परम। कह रहे हैं वो केवल ये चाहते हैं मैं जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, आपकी भक्ति चाहिए बस। मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव है। लेकिन ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहली शर्त ये है कि अधिकारियों से ही श्रवण करना होगा। जो ऑथेंटिक लोग हैं, प्रामाणिक लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों से हमें श्रवण करना होगा, तब जाकर के हम इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और करना क्या होगा? भगवान के पवित्र नामों का निरपराध भाव से कीर्तन और श्रवण करना होगा। इससे क्या होगा? सबसे पहले नाम कीर्तन करते करते भगवान के दिव्य रूप का परिचय होगा। दिव्य रूप को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए केवल भगवान का नाम ही है। उसके अलावा हम भगवान के रूप को नहीं देख सकते। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति आपको दिख सकती है, मोक्ष मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, देवलोक मिल सकता है, ब्रह्मलोक मिल सकता है। लेकिन भगवान अगर आपको देखने हैं, भगवान का रूप का दर्शन करना है, तो उसके लिए केवल और केवल भक्ति का मार्ग है, भगवान के नाम का मार्ग है। तो इस नाम से क्या होता है? पहले रूप प्रकट होता है ठाकुर जी का, रूप के बाद उनके गुण प्रकट होते हैं, और जब गुण भी प्रकट होते हैं, उसके बाद उनकी लीलाएं प्रकट होती हैं। तो इसका एक सीरीज है, नाम, रूप, गुण और लीला। सबसे पहले नाम हम करते हैं, उससे रूप प्रकाशित होता है, रूप के बाद लीलाएं आती हैं, सॉरी, गुण आते हैं, और गुण के बाद लीलाएं आती हैं। लेकिन इन सब के लिए शर्त क्या है? हमें एक प्रामाणिक वक्ता से भगवान की कथा और नाम की महिमा सुननी पड़ेगी। प्रामाणिक से नहीं सुनेंगे तो थोड़ी देर मजा आएगा नाचने में, डोलने में, तो उसके बाद फिर भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है केवल परीक्षित महाराज ही इस बात को बता रहे हैं, या सुखदेव गोस्वामी ही इस बात को बता रहे हैं। इनसे पहले के जो आचार्य भी हैं, सारे आचार्य इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि भैया बिना श्रवण और कीर्तन के, वो भी किसी प्रामाणिक अधिकारी के माध्यम से, बिना श्रवण कीर्तन के भगवत प्राप्ति असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है? तो आइए, जीवा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जीवा गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्कृति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। कई लोग मन के अंदर करते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया भगवान का नाम तो उच्च स्वर में होना चाहिए, बाहर सुनाई देना चाहिए, कम से कम आपके बगल वाले को तो सुनाई देना चाहिए। और बगल वाले को ना सुनाई दिया, कम से कम हमारे कान में तो पड़ना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर ऐसे ही करते थे, पहले बहुत उच्च स्वर में करते थे, फिर मध्यम हो जाते थे, और फिर शांत स्वर में करते थे। मन के अंदर ये शांत भाव से वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति पहले उच्च स्वर में किया हो। तो शुरुआती मालाएं तो उच्च स्वर में ही करनी चाहिए। जब हमारी टंग को प्रैक्टिस हो गई, हमारे माइंड में ठाकुर जी का नाम बैठ गया, उसके बाद आप थोड़ा स्लो भी कर सकते हो, और उसके बाद और शांत रूप से भी कर सकते हो। तो पहला जब उच्च है, फिर होता है मध्यमा, फिर होता है मानसिक। तो हरिदास ठाकुर 64 माला करते थे, मतलब 192 करते थे टोटल। पहली 64 उच्च में, फिर मध्यमा में, और जो लास्ट की बचती है उनको मानसिक रूप से करते हैं। हम सोचते हैं हम पहली माला ही मानसिक कर सके, नहीं, मानसिक पहली माला ठीक नहीं है। पहली की शुरुआती मालाएं आपको उच्च स्वर में करनी होगी। उच्च स्वर में करने से आपका माइंड क्लीन होगा, और आपका माइंड के अंदर क्वालिफाइड हो जाएगा मानसिक रूप से करने के लिए। अगर मानसिक रूप से करना लगोगे, माइंड अभी हमारा क्वालिफाइड है नहीं, तो वो कुछ और ही सोचेगा। तो इसलिए हम सबको उच्च स्वर में करना चाहिए जीवा गोस्वामी के अनुसार। और दूसरा, निरपराध भाव से करना चाहिए, कोई अपराध नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध क्या है? जप करते समय कोई दूसरा काम करना, ये भी अपराध है। तो हमें ये, जप कर रहे हैं तो केवल जप करना चाहिए। कई लोग जप करते समय क्लास भी सुनते हैं, कुछ और भी करते हैं। कभी कभी तो ठीक है, बहुत अगर समय की वैसा है, ठाकुर जी सब जानते हैं हमारी स्थिति को, लेकिन स्थिति सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल भी छेड़ रहे हैं, तो ये अपराध है। तो इसलिए इन अपराधों से मुक्त होकर के जप करना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से अपने आप को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने आप को भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त कर सकता है।
किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों में अपराध करता है तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई। तो हम रोज इन अपराधों को बताते हैं, इनका पाठ करते हैं। तो 10 तरह के अपराध हैं। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। तो कई लोग जप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और हम लोग उनके प्रति कुछ भी बोल रहे हैं कि नहीं, अपराध कर रहे हैं। तो फिर हमें, जो भी भक्त प्रचार करते हैं, जो भी भक्त भगवान को अपना जीवन देते हैं, जो भी भक्त थोड़ा बहुत भी ठाकुर जी के लिए कुछ सेवा करते हैं, हमें उन लोगों के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। कहीं पे कोई गलत बोलता है तो वहां से चले जाना चाहिए। अगर आपको मैटर पता है तो बोलना चाहिए, नहीं पता तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि पहला अपराध ही यही है। दूसरा दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों की संसारी ख्याति के रूप में देखना। और तीसरा है ऐसा देखना कि अच्छा नाम कर रहा हूं तो मुझे इससे बहुत फेम मिल जाएगा, ये भी अपराध है। और भगवान सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतएव वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे किसी तरह भी भगवान की अपूर्णता सिद्ध नहीं होती है। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम, शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसे पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य और शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद है और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापार वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। भगवान के नामों में कोई भेदभाव नहीं करना है और भगवान के नाम को अन्य किसी देवी देवताओं के नाम के समान भी नहीं समझना है, ये भी एक अपराध है। और तीसरा अपराध है प्रामाणिक आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। तो अपने गुरु या फिर कोई भी आचार्य है, उनकी उपेक्षा करना कि वो कह रहे हैं भैया यहाँ का ये कर लो, आप कह रहे हो नहीं जी ये नहीं करूंगा, मैं ये करता हूँ, और आप साथ में उनको जो है प्रमाण भी दे रहे हो। आप कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा हो जाएगा। जो भी गुरु ने बोल दिया, आचार्य ने बोल दिया, वो हमारा फाइनल पत्थर की लकीर होनी चाहिए। हमें उसमें अपना कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। इसीलिए हमें गुरु और शास्त्रों पे पूरा फेथ होना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना है, उपेक्षा नहीं करनी, ये अपराध है। चौथा अपराध शास्त्रों या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना। तो शास्त्र में कुछ बात लिखी हुई है, सोचना ये तो ऐसे लिखा है, छोड़ो ना, अविश्वास होना शास्त्र में, ये भी अपराध है। पांचवा अपराध है भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना। और भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। जो इस बात को जानता है, अच्छा हरे कृष्णा ठीक है, संसारी समझता है जिस नाम को, वो भी अपराध करता है। भगवान के जैसा ही समझना है और भगवान के जैसा ही सम्मान नाम को देना है। फिर छठवां अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। न तो भगवान काल्पनिक है और न ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो भगवान के पूजक को कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप करने वाले को पवित्र नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं होती है। कोई ऐसे ही नाम कर ले कल्पना समझ करके, तो उसको वो फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें भगवान के पवित्र नाम को काल्पनिक नहीं समझना है और अपने मन से उसकी व्याख्या नहीं करनी कि नहीं नहीं नाम का ये मतलब है। नाम का वही मतलब हमें समझना है जो आचार्यों ने समझाया है, जो शास्त्रों ने समझाया है। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर इच्छा के अनुरूप पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से छूटा जा सकता है। और अगर इसी आधार पर कोई व्यक्ति इस दिव्य विधि का दुरुपयोग करता है और इस उम्मीद से पाप करता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वो पवित्र नाम के चरणों में सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्कृति विधि से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे नाम कर लिया सब ठीक हो गया, जैसे चर्च में होता है 6 के 6 दिन आप पाप करो, 7वें दिन आप गॉड के सामने जाओ और क्या करो, विश करो कि मैंने पाप किए और इन पापों को कन्फेस, क्या बोलते हैं, कन्फेस कर दो कि भाई मैंने ये पाप किए थे और आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम अगर ऐसा करते हैं तो पाप के भोगी बनते हैं। अगला दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप के पहले कोई पाप किया हो, लेकिन भगवान के नाम की शरण ग्रहण करने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वो इस आशा से पाप ना करे कि वो पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उनके जप की विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के समान समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे तेल चढ़ाना शनिवार को, या इसमें एक कलेवा बांधना, 9 ग्रह होते हैं ना, ग्रह और अंतरिक्षों की ग्रह पूजा करना, या राहु किसी का तेज है तो वो पूजा कर्म कांड कर लेना। तो किसी भी तरह के कर्म कांड के बराबर हरिनाम को समझना ये भी एक अपराध है, क्योंकि हरिनाम इन कर्म कांडों से बहुत ऊपर है, कहीं तुलना ही नहीं है हरिनाम की। और
8वां अध्याय भौतिक लाभ के लिए, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र सुख सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है। अतः पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव ये है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वे न तो किसी के सेवक है, नहीं किसी के आदेश पालक। इसी प्रकार क्योंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लास्ट स्टेंजा बच गया। 9वां अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोता को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों में अपराध माना जाता है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई नाम जप करने को तैयार ही नहीं है, आप जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं 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 नाम सुनो, भगवान ऐसे, वो मान ही नहीं रहा भगवान को। तो ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को जिसकी श्रद्धा नहीं है, नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। सॉरी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन था कि लेकिन ये नवा जो है प्रभु जी जिसमें जो अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, तो प्रभु जी लेकिन भक्त लोग तो ये भी करते हैं। मतलब जो अश्रद्धालु व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं, जैसे नास्तिक होता है तो उसको समझाते हैं कि आप भगवान का नाम लो, तो प्रभु जी उसमें अपराध नहीं लगेगा? इसमें अपराध इसलिए नहीं लगेगा कि भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं। वो सोचते हैं चल मुझे अपराध लग जाए, लेकिन सामने वाले को तो इसका फल मिलेगा। तो अपराध की भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे किसी को भगवत गीता देना, हम एक बार देंगे ना, ऐसे उसको रोज रोज थोड़ी बोलेंगे, वो नहीं सुन रहा नहीं समझ रहा फिर भी जबरदस्ती करे ले। इसका एक सेंस ये है कि आपको जबरदस्ती नहीं करनी। जिसकी श्रद्धा नहीं है, एक बार आपको संदेश तो देना ही पड़ेगा ना। संदेश दिए बिना आपको कैसे पता चलेगा वो श्रद्धालु या श्रद्धा। तो आपने किसी के घर में हाउस प्रोग्राम किया, तो हाउस प्रोग्राम करने के बाद पता चलेगा ना ये श्रद्धालु है और ये श्रद्धालु है। मतलब आपको नाम की इतनी महिमा नहीं पता आपको शास्त्रों में, क्योंकि उसका फेल नहीं है, उसका मजाक उड़ाएगा। आपको उतनी बात बोलनी है जितनी वो डाइजेस्ट करेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि उसको बोलना ही नहीं कुछ, ऐसे तो कोई भक्त नहीं बन पाएंगे। समझ रहे? तो कहने का मतलब सबसे पहले जो आप प्रचार करते हो ना, वो अपराध नहीं है, क्योंकि आप जब तक प्रचार करोगे ही नहीं, मुंह खोलोगे ही नहीं, आपको पहली बार में नहीं पता चलेगा ये श्रद्धालु है या अश्रद्धालु। तो आपको अच्छे से प्रचार करना है, पहली बार सब अपना पॉइंट बता देना है, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार उसका फॉलो अप करना है। अगर वो बहुत अच्छा भक्त बन निकलता है, बहुत अच्छी श्रद्धा रखता है, तो उसको हायर सिद्धांत आप बता सकते हो फिर। लेकिन आपको पता चला कि अरे ये तो इतना नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कम श्रद्धा वाला लग रहा है, तो फिर आपको उसी अनुसार डील करना है। और ज्यादा ही कम श्रद्धा लग रही है तो फिर आपको हाथ जोड़ने हैं, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, फिर मिलेंगे अगले जन्म में, है नहीं? तो ऐसे सौर्य प्रभु हमें डील करना है सीख लो, ठीक है? ठीक है ना? तो 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है, वो है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वाले की मुक्ति। अब झूठा अहंकार अपने आप को विश्व का भोक्ता समझने तथा ये सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के लिए। संपूर्ण भौतिकवादी जगत में मैं और मेरा के झूठे अहंकार से वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना चाहिए कि पवित्र नाम के जप का प्रभाव वास्तविक होता है? किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही चाहिए कि पवित्र नाम के जप का प्रभाव वास्तविक होता है या नहीं। अच्छा, तो 10वां अपराध क्या है कि भगवान के चरणों में पूरा सब कुछ सुन लिया, और सुनने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? जप ही नहीं कर रहे हैं। सब पता है, सब पता होने के बाद भी नहीं करने वाले को ज्यादा अपराध लगता है। जिसको नहीं पता वो तो बेचारा पाप कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको पता है फिर भी नहीं कर रहा है तो वो अपराध है। तो ये अपराध फिर हमें और भक्ति से दूर लेकर के जाता है। तो हम सबको भागवत की महिमा पता है, भगवान के नाम की महिमा पता है, तो 23-24 लोग अभी इस कथा को सुन रहे हैं, तो 23-24 लोगों ने तो दृढ़ता के साथ इसका पालन करना है कि भाई नाम इतना महत्वपूर्ण है, तो नाम हमें जाप करना है बहुत अच्छे से। समझ रहे हैं? ये अपराध हो जाएगा नहीं तो। सब कुछ पता होने के बाद भी समझते भी हैं कि नहीं नाम ही सब कुछ है, लेकिन जो कर नहीं पाते, अपराध। जितनी संख्या हमने निर्धारित की है, संख्या रोज हमें जप करना चाहिए, रोज कीर्तन भी करना चाहिए, ठीक है? और निरपराध भाव से करना चाहिए। निरपराध भाव लय लय कृष्ण नाम, कृष्ण पिता कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार करो छाड़िया नाचार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बस ठाकुर जी ही सब कुछ है, माता भी पिता भी सब। और कृष्ण संसार करी छाड़ो अनाचार। तो अभी हमने जो ये श्लोक है, इसका वास्तव में एक ही संदेश है, हमें बस भगवान को केंद्र में रख करके सब कुछ करना है, कृष्ण का संसार करना है, अपनी फैमिली को नहीं बढ़ाना। किसको बढ़ाना है? कृष्णा की फैमिली को बढ़ाना है, बस। तो अनाचार अपने आप छूट जाएगा
और क्योंकि कृष्ण माता पिता धन और प्राण सब कुछ है, तो जो वास्तविक धन और प्राण है, जो वास्तविक माता पिता भगवान श्री कृष्ण है, वो हमें प्राप्त हो जाएंगे, उनका प्रेम प्राप्त हो जाएगा कहीं भी रह करके। तो ये इस श्लोक का सार है, संदेश है। आज रामनवमी है, आज आप लोग व्रत कीजिएगा। 12 बजे तक प्रयास करना है, कुछ नहीं खाना है दिन में 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आप एकादशी का प्रसाद खा सकते हो, फल, दूध, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, बर्गर, एकादशी बर्गर समझ रहे, अलग अलग आलू के फ्रेंच फ्राई, सेब, केला, नाशपाती, दूध, आलू उबाल करके खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो। ये सब मैं आइटम बता रहा हूँ जो आप खा सकते हो व्रत में। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है फिर भी खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो तो अगर आवश्यकता है, कोई नहीं रह पाता है, तो उसके लिए ये सब चीजें। लेकिन जो रह सकता है, वो पूरे दिन बिना खाए पिए भी रह सकता है। पानी पी सकते हो ज्यादा ज्यादा, या फल ले सकते हो। और कल सुबह कोई टाइम तो नहीं होता रामनवमी के फास्टिंग का, लेकिन जैसे एकादशी में व्रत तोड़ते हैं, उसमें तो टाइम रहता है। आप कल सुबह, ठाकुर जी की ये क्लास जब चलती है हमारी, क्लास के बाद कभी भी भगवान को प्रसाद भोग लगा के अपना व्रत तोड़ सकते हो, इसमें कोई टाइम नहीं। लेकिन कल सुबह ही व्रत टूटेगा, आज व्रत नहीं टूटेगा, ठीक है। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, रामनवमी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।